देखिए क्वेश्चन नंबर 274 में ओ एन ओ बॉन्ड एंगल अपने से पूछा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, NO2 प्लस में जब आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो SP आएगा, तो इसकी ज्योमेट्री आप बनाओगे तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो इसी में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। बाकी NO2 माइनस का आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे हाइब्रिडेशन निकाल करके तो ये कुछ ऐसा होता है, sp2 होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 से कम होगा, ठीक है। NO3 माइनस में 3 इक्वल RS होते हैं, तो सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है इक्वल होते हैं। यहाँ पर थीटा जो है 120 डिग्री एग्जैक्ट होता है, हाइब्रिडेशन होता है sp2। और N2O का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ONO बॉन्ड तो डिफाइन ही नहीं होगा, बात ही खत्म हो गई। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पर देखने को मिला, NO2 प्लस में देखने को मिला, तब 274 का बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 275 में देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए नाइट्रोजन, जब भी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हर हमेशा ड्रैगोज रूल को ध्यान रखना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में ड्रैगोज रूल लागू होता है, वो भी थर्ड पीरियड और उसके नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ड्रैगोज रूल लागू होगा, बोले तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का ऑलमोस्ट होता है, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन डिफाइंड होगा। NH3 में एक लोन पेयर होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री होता है, बोले तो 160 डिग्री मोटा मोटी ध्यान रखिए। तो इन सब में बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री का ऑलमोस्ट होगा, सेम होगा। यहाँ पर होता है 93 डिग्री, यहाँ 92 डिग्री होता है, यहाँ पर 91 डिग्री होता है, इसे इस तरह डिग्री होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन डिफाइंड होता है तो 160 डिग्री, तो 107 वाले को ही पीछे रख दिया, बाकी सबको आगे रख दिया, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर देखिए जब सेंट्रल एटम सेम हो, देखिए इन तीनों में हाइब्रिडेशन अगर आप गौर से देखोगे तो sp3 है और सब में लोन पेयर है, और सेंट्रल एटम सब में सेम है। जब सेंट्रल एटम सेम हो तो बॉन्ड एंगल टर्मिनल पर डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ टर्मिनल एटम देखेंगे, और फिर उसके बाद EN ऑफ टर्मिनल एटम देखेंगे। ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये कब लगाओगे, जब सेंट्रल एटम सेम हो। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर OCl2 में ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोरीन का साइज ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो OCl2 में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। H2O और F2O में यहाँ पर EN का फैक्टर लगता है। कौन सा फैक्टर लगता है, EN का फैक्टर, जिसके कारण H2O ज़्यादा और F2O कम होता है, ठीक है ना। H2O ज़्यादा F2O कम होता है, तो जो कि गलत हो गया, यहाँ F2O ही ज़्यादा दिया हुआ है। तीसरा देखिए H2TeH2SE ये है। इन सब में आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर है, सब में sp3 आएगा, ठीक है। इन सब में अगर आप गौर से देखो तो टर्मिनल एटम ही सेम है, ये था सेंट्रल एटम सेम। जब टर्मिनल एटम सेम हो तो बॉन्ड एंगल, ये जो रूल बनाया इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बॉन्ड एंगल जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, बोले तो EN ऑफ सेंट्रल एटम और साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखिए साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर आप गौर से देखोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इधर से इधर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है ना बॉन्ड एंगल का, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड एंगल के बारे में 2 बात बताया। एक, सेंट्रल एटम सेम हो तब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, टर्मिनल एटम सेम हो तब क्या करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं BF3, BCl3B, ये इन सब में देखिए हाइब्रिडेशन है, सब में sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है, सभी बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री।
जो कि यहाँ पर ग्रेटर कर दिया, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 276 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन द सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम। सेम एंगल, सेंट्रल एटम में एंगल सेम है, सारे एंगल सेम, यही होगा BF3 BCl3 BBr3। तीनों में हाइब्रिडेशन देखिए क्या है, सेम है, sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं सेंट्रल एटम में, सारे बॉन्ड इक्वल है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। ठीक है ना। यहाँ सब में सेम नहीं है, NH3 हाइब्रिडेशन sp3 है, NF3 में sp3 है, BCl3 में sp2 है। ऐसे आप देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। देखिए BBr3 BCl3 BF3 सब में हाइब्रिडेशन sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर, सब में एंगल थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। जो कि पूछा किस में मैक्सिमम होगा, तो नॉन ऑफ दीज होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 278 FASF SASF3Cl2। यहाँ पर हाइब्रिडेशन देखोगे तो sp3d आएगा, sp3d आएगा तो ये देखो AS हो गया। अब आप इसकी अगर ज्योमेट्री बनाओगे एग्जैक्ट तो कैसा बनेगा, आपको पता है इक्विटोरियल बॉन्ड पर कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड पर कौन आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, और इक्विटोरियल पर कौन आता है, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना। तो 2 फ्लोरीन यहाँ सेट कर दिया, 1 फ्लोरीन यहाँ रख देते हैं, और फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। यहाँ पर देखिए अब बॉन्ड क्या पूछा है, FASF। तो देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ऊपर वाला जो बॉन्ड है, ऊपर नीचे वाला बॉन्ड, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको अगर मैं प्लेन मान लूँ इस तरह से ये, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 2 तरह का एंगल डिफाइंड होगा। इस F और इस F के बीच में एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री, और इस F और इस F में देखेंगे तो ये लीनियर होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री डिफाइन होगा। तो 2 तरह का एंगल डिफाइन होगा, 90 और 180 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 279 में देखिए कहता है कि लार्जेस्ट एंगल बताइए, लार्जेस्ट। देखिए H2S में तो हाइब्रिडेशन डिफाइंड होगा नहीं, ऑक्सीजन फैमिली में ड्रैगोज रूल लागू होता है ना, ड्रैगोज रूल लागू होता है। यहाँ पर 92 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। इन तीनों में भी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था मैंने कि जब सेंट्रल एटम सेम हो तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ टर्मिनल एटम पर, और EN ऑफ टर्मिनल एटम। तो OCl2 का जो है बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा साइज के कारण, यहाँ साइज फैक्टर लगता है, साइज के कारण ज़्यादा होगा। इन दोनों में EN फैक्टर लगता है। ठीक है ना। बोले तो Cl2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, Cl2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर H2O होगा, फिर F2O होगा, है ना। और यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा, सबसे कम होगा H2S में ड्रैगोज रूल के कारण। इन तीनों में देखिए H2O में हाइब्रिडेशन डिफाइंड होगा तो क्या होगा बताइए, sp3 होगा, और H2O में आपको पता है 104 डिग्री के आसपास होता है, 104.5 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। इसी प्रकार से F2O में डिफाइन होगा। इन तीनों में चूंकि हाइब्रिडेशन डिफाइन हो रहा है तो हाइब्रिडेशन वाले एंगल के आसपास होगा बॉन्ड एंगल, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन डिफाइन नहीं होता है, डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है। खैर, अपने से पूछा है सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, तो Cl2O में हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C।